किसानों को खराब बतावा है, डाकू बतावा है, डकैत बतावा है, आतंकवादी बतावा है, तो अपने स्टूडियो में से खबर कर लेती वहाँ क्यों गई मैं बेचारी? खबर करने गई थी वो तो। खबर है वहाँ, तो आपकी खातिर एजेंट है उनकी, खबर नहीं है ये खबर अगर करते ईमानदारी से और भी 1-2 चैनल कर रहे हैं, किसी कुछ कह रहा है कोई? आपकी खातिर गए 150 किलोमीटर चल के वो चित्रा आपकी खातिर? हाँ, अपनी टीआरपी की खातिर वहाँ जाके दिखाते कैमरा कोने पर लगा के छोटा करके कि देखो कुल 100 किसान, बड़ा ना लगाते हैं, छोटा कोने में, जैसे यहाँ पहले दिखावे कोने में को ले जाकर एक ट्रॉली पर लगा के देखिए आज तक की सबसे बड़ी खबर, भाग गया किसान। अरे तुझे चिट्ठी लिख के भगा किसान, यही है। कहाँ समझाता नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वो किसान है फिट करेगा। गलत खबर क्यों दिखा रहे हो भाई? बीच में तो ठीक हो गए मीडिया वाले, फिर कैसे नाराज हो गए? ये ठीक नहीं हो गए, ऊपर से फोन आ जा, जो फाइनेंस कर रहा हो बुझ जाए कि क्या दिखा लगे। अच्छा। आज तक का एक लाल लिया हमारी कश्यप अंजना, उसका जमीर जाग गया एक बार बीच में, सच दिखा लगी, फिर फोन आ गया होगा ऊपर से कि इसे रोको। वह बेचारी अधीन है मालिक के। मालिक ने कहोगी मुझे मरवाएगी के छोरी, चुप कर, ऐसा ना बोल, उसे नौकरी करनी है। बताओ 10-12 लाख का पैकेज है उस बेचारी का, वह किसान की क्या अपनी नौकरी क्यों खो दे भाई? और हम चाहते भी नहीं कि उस बेचारी की इतनी बड़ी एंकर की नौकरी खो जाए किसान के लिए। अरे किसान का तो भला हो ही जाएगा, वह सच दिखाती अब तक हो जाता, ना दिखा रही महाराज भाई से हो जाएगा। आप तो सबका भले की सोच रहे हैं, आपका भला कोई नहीं कर रहा। हाँ भला देखिए, किसान सबका भला करता है, किसान सबका पेट भरता है। हमने तो उससे भी कही थी, जो सी कह रही है मेरे पे वो टैक्स भरने को पैसे नहीं है, बम्बई वाली। हमने कि लाल लिया जा खाना खा, ना भरने को पैसे था। अच्छा। तेरा रोटी का खर्चा बंद। कंगना की बात? हाँ कंगना, उसे भी हमने कह दी, हमें माफ़ कर दी। तू उल्टी कितनी बोल ले, भूखा कोई नहीं रहेगा, तेरे पे टैक्स भरने को पैसे ना। अरे कोरोना मैंने करी, मेरा रोजगार मंदा चल रहा, उस पर शुगर मिल है जब बेली होगी। अरे नाचने गाने का काम था, जनता इकट्ठी होनी बंद होगी, नाच गाना बंद हो गया। अब फिर शुरू कर लिया अपना काम। हमने किया आजा हमारे यहाँ, अब मुड्डे बैठाएंगे, खाना खिलाएंगे, लस्सी पिलाएंगे, और जोन से नु करे एसी में सोए टिका एसी में स्वाद देंगे। जब तेरा काम धंधा चल जा फिर चली जी। जो अमित शाह के बेटे हैं जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वो उनकी वीडियो वायरल हो रही है। अंग्रेजी कहाँ से बोल ले? उसने पहले वो सौरव गांगुली का कोच था, उससे पहले सुनील गावस्कर का कोच था, वो उससे पहले कपिल देव का कोच था, अब वो फिर कोहली का कोच है। तो वो तो 70 साल से तो क्रिकेट सिखा रहा, तभी तो बना सचिव। उसे बल्ला पकड़ना नहीं आता, बल्ला का देखो गल्ला बल्ला, और बना दिया सचिव। या लूटना देश में, या लूटी तो है, बल्ला पकड़ना आता नहीं क्रिकेट सचिव। यो के बताओगे मैं कौन अच्छा खेल रहा कौन खराब? अरे पहले बनते थे, गांगुली खेल गया तू बन ले, सचिन खेल गया तू बन ले, वो पता तो हो। यानी नाई के को कह रहे हो जहाज उड़ा, जहाज नाई का लोंडा जहाज उड़ा रहा है देश में। अरे सर गिरेगा जहाज तो, वो कहाँ से बेचारा अंग्रेजी में बोल लेगा वो है? आदमी कुछ और पद को दिया जा रहा है, पद कुछ लोंडा नाई का बोले जहाज का लाइसेंस इसको दे दो, नाचने वाली इसको एमपी बना दो, ये गाने वाला इसको राज्यसभा दे दो, ये टीवी वाला ऐसे संसद में ले आओ। उल्टा राग, उल्टी खोपड़ी उल्टा राग, ये गपूची बंद होना है। अब 24 में गपूची बंद, इनकी किताब खत्म, मन बना लिया। एक बार बताओ, प्रधानमंत्री कहता है सच्चा आदमी, हमने मान लिया सच्चा आदमी है। पहले हम भी मानते थे सच्चा आदमी, 1 मिनट को फिर मान लेते सच्चा आदमी है। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। लिख के देने में क्या शर्म है? लिख के दे दे कागज पर, लिखेंगे नहीं, इसका मतलब चोर कौन है? किसान ये तो करा, तू माली बात हैगी लिख दे, लिख के लेगा कि किसान अब का साइन करा के, और नोटरी भी लाओगा करवा के। अच्छा। कि वकील नोटरी भी करते से कभी ये नाट जा हमारे साइन ना। अब किसान समझ में आ गया, पक्के पे काम अपना करा के जब जाएंगे। मोदी जी ने गलत जगह पंगा ले लिया है। किसान आंदोलन जो है ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक तीनों बिल वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन घर हम लोग की वापसी नहीं होगी। तो मोदी जी के आज ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल है कि किसानों से पंगा लिया है। वो तो किसान मान ही नहीं रहे ना सरकार, दिक्कत तो यही है ना।
सरकार तो सरकार है, सरकार के पिताजी को ही मानना पड़ जाएगा। किसान के आगे कोई माई के लाल औकात नहीं है कि किसानों से कोई मुकाबला कर सके या टकरा जाए। गलत 9.5 महीने से तो नहीं मानी सरकार। कोई दिक्कत नहीं है। राकेश टिकैत साहब की आदेश है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग पूरे चीज़ मतलब कंटिन्यू आंदोलन जारी है राकेश टिकैत साहब के नेतृत्व में, हम लोग उनके साथ हैं। पर ऐसा तो किसानों का मनोबल टूटता चला जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, किसानों का मनोबल कभी नहीं टूटने वाला है, क्योंकि ये देश हमारा है, देश को हम लोग ने बनाया है। अगर किसान का आंदोलन कभी कमजोर या किसान का मनोबल कभी डाउन नहीं होने वाला है। किसानों ने 27 सितंबर की भारत बंद की कॉल दे दी है फिर से। जी हाँ, क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगा? असर तो ऐसा पड़ेगा कि जो 5 स्टेट में जो चुनाव है वो 5 स्टेट में बुरी तरीके से परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने वाला है। ये पूरे मीडिया क्या पूरे देश जानता है कि इस बार पूरे 24 में तो पूरा सरकार ही खत्म है। आज जो 5 विधानसभा जो चुनाव होने वाले 5 राज्यों में, वहाँ बीजेपी की बुरी हार होने वाली है। नहीं लगता तो नहीं हार होगी। सब पूरे किसान में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई जैन, कोई बौद्ध, कुछ भी नहीं, सब कोई किसान है, सब मजदूर है। यहाँ पे बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है कि हिंदू मुस्लिम बांट दे। किसान के साथ सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और सभी लोग एक साथ है बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश से। जी, बीजेपी से लड़ाई थोड़ा ही है, इनकी तो केंद्र सरकार से है, उद्योगपतियों से लड़ाई है। जी, अडानी अंबानी और बीजेपी सरकार दोनों से लड़ाई है, दोनों एक ही है, चट्टे पट्टे। तो टिकैत साहब तो मना कर रहे हैं बीजेपी की सरकारें नहीं है। ये तो बिल्कुल ये बात सही है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, अडानी की सरकार है, लेकिन कहने के लिए बीजेपी की सरकार है। दोनों चट्टे पट्टे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। आपने चुनाव की बात करी, यूपी में कि किसान सब एक साथ होकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, पर यूपी में चुनाव तो जाति धर्म पे होता है ना? जाति धर्म पे होता था, अब होगा किसान मजदूर एकता की विचारधारा पे होगा, क्योंकि बहुत हो गया देश में हिंदू मुस्लिम को बांटकर हिंदुस्तान पाकिस्तान और गाय माता के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुत हो गया चुनाव। लेकिन अब चुनाव जो होगी मजदूर किसान के नाम पे होगी, विकास के नाम पे होगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हम लोग की जो मतलब हम लोग की मानव आर्मी जो संगठन है, ये हम लोग राकेश टिकैत के साथ पूरी ताकत से सपोर्ट में समर्थन में है। और जो यूपी चुनाव है, यूपी चुनाव में बीजेपी को जो भी हराएगा, चाहे बीएसपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके साथ हम लोग पूरी ताकत से हैं। चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो या फिर से अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी जो बीजेपी को हराएगी उसके साथ है किसान जाएगा। जी, उसके साथ किसान जाएगा जी। लेकिन सवाल वही है ना, पिछले 9.5 महीने से किसान पड़े हुए हैं, उनकी मांग है कि जी तीनों कानून वापस होने चाहिए। सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, कानून तो वापस नहीं करेंगे। जी, बातचीत भी नहीं हो रही है, पिछले 6-7 महीने से बंद पड़ी है। जी, आपको बता दें कि ये जो किसानों के आंदोलन है, ये छोटी मोटी आंदोलन नहीं है कि 9 महीने में, 1 साल में, 2 साल में हमारी मनोबल डाउन होने वाली है। आज जीवन आंदोलन होगी, जब तक किसान की जीत नहीं होगी, तीनों बिल वापसी नहीं होगी, तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये राकेश टिकैत के आदेश है, उसके नेतृत्व में हम लोग सारे लोग उनके साथ हैं। सरकार कह रही है कि किसान बता ही नहीं रहे इसमें काला क्या है। काला ही काला है, पूरा दाले काला है। आप कह रहे हैं कि उसमें काला क्या है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, सरकार तो कहने के लिए बहुत कुछ कह रही है, लेकिन सरकार को जब जो सरकार कानून बनाई है किसान के हित में, उसका कहना जो है वो ये नहीं पता है कि किसान को ही वो कानून मंजूर नहीं है। अब मोदी सरकार कह रही है कि किसान के हित में है। जब हमारे हित में होता तो हम खुद बोल देते कि हमारे हित में है, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय किसान संघ है एक संगठन, वो भी ऑल इंडिया पे काम करता है किसानों के लिए जी। वो भी अब आंदोलन कर रहा है सरकार के खिलाफ, और कहा आरएसएस की बीइंग कहा जाता है उसको, भले वो ना माने या ना माने। भारतीय किसान संघ आपने नाम भी सुना होगा। जी जी। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हावी ना हो जाए जो आंदोलन चल रहा है उस पर। बिल्कुल नहीं, ये किसान आंदोलन, यहाँ पे 5000 किसान आंदोलन के संगठन है और सभी आंदोलन एक दूसरे के सहयोग से यहाँ पे आंदोलन जारी है। और आरोप लगाने के लिए बहुत संगठन पर लोग आरोप लगाए।